मध्य प्रदेश के आदिवासी मंडला जिले में चिया सीड्स परंपरागत खेती छोड़कर अब जो यहाँ के किसान हैं आधुनिक खेती कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मंडला जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर बमनी गांव में। यहाँ पर लगभग 10 किसानों ने चिया सीड्स की फसल लगाई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये खेत है। पहले यहाँ पर जो परंपरागत खेती थी, धान हो, चना हो या फिर मसूर हो या फिर गेहूं हो, उसकी फसलें यहाँ पर किसान लगाया करते थे। लेकिन इस बार जो मंडला जिले के जो किसान हैं अब चिया सीड्स की फसल और इसकी खेती कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो परंपरागत खेती करते थे उससे अब जो चिया सीड्स की जो खेती करेंगे उससे कहीं ना कहीं इनको फायदा होगा। मेरे साथ जो कृषि विभाग की जो अधिकारी हैं, हम उनसे ही समझना चाहेंगे जो चिया सीड्स की जो किसान खेती कर रहे हैं, क्यों खेती कर रहे हैं और इसका क्या फायदा है। कितने किसान कर रहे हैं? जिले में लगभग 2000 एकड़ में इस फसल को किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चिया फसल एक नई फसल के रूप में मंडला जिले में यहाँ पर नवाचार के रूप में लिया जा रहा है। अ, इसे हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और बहुत अधिक मात्रा में ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि बहुत सारे जो हमारी बीमारियां हैं, हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि बीपी की हो गई या फिर हार्ट डिजीजेस हो गया या मोटापे की बीमारियां हो गई, हमारे हड्डियों को मजबूत करना है, इन सभी चीज़ों के लिए यदि हम इस फसल का उपयोग, इस बीज का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा और बाजार में इसकी कीमत अन्य फसलों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस वजह से ये बहुत अधिक वैल्यूएबल क्रॉप है। हम जो ये खेती कर रहे हैं किसान, तो कितने दिनों की खेती होती है और ये फसल जो परंपरागत खेती करते थे लोग अब चिया सीड्स की तरफ रुख कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या? क्योंकि इसमें लागत कम आती है, बीज की मात्रा भी कम लगती है और लगभग 90 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है और कट के तैयार हो जाती है और इसमें कीमत अच्छी मिलती है। इस वजह से लोग इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ जो किसान हैं उनसे ही बात करेंगे। जो किसान जो चिया सीड्स की खेती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका क्या फ़ायदा है। भैया, आप चिया सीड्स की खेती कर रहे हैं, कितने किसान हो, कब से खेती कर रहे हो और क्या फ़ायदा परंपरागत खेती छोड़कर? जी, ये तो परंपरागत खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार एक ये नया फसल लगा है चिया सीड्स। तो इसमें अभी देखते हैं, अभी कुछ अंदाजा इसमें नहीं लगा जा सकता, क्योंकि अभी इसका कटाई होगा। कटाई होने के बाद इसको गाहेंगे, फिर देखते हैं मंडी का रेट क्या मिलता है। यदि इसमें अच्छा हमको फायदा मिला तो हम वो गेहूं लगाना छोड़ देंगे, इसी को लगाएंगे। इस खेती के बारे में कैसे पता चला आपको, कैसे? वो एक कृषि मित्र दीदी हैं, उनके माध्यम से पता लगा और फिर हम लोग कृषि विभाग गए, तो वहाँ कृषि से अधिकारियों से बात हुआ वहाँ, तो वो लोग ने बोला कि इसको ले जाओ, ये आपके लिए छूट है, किसानों के लिए, आप इसको एक प्रयोग के तौर पे आप लगाइए। तो हमने इसको रिस्क लेते हुए लगाए हैं। अब देखो फसल तो तैयार है, होने को आया है, अब काटेंगे गाहेंगे, अब इसमें हम देखते हैं क्या हमको बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा मिलता है। कहीं न कहीं जो किसान है वो, उनका कहना है कि फ़ायदा मिलेगा। जो परंपरागत खेती करते थे, अब जो चिया सीड्स की खेती करेंगे उसमें फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं और ये चाहते हैं कि परंपरागत खेती को छोड़कर अब चिया सीड्स की खेती करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करना चाह रहे हैं, क्या है? सर, हम परंपरागत खेती तो करते हैं, लेकिन अभी जानकारी से हमको अवगत हुआ है। कृषि विभाग द्वारा संचालित आत्मा परियोजना के अंतर्गत ये जो बीज दिया गया है, ये अनुदान के रूप पे दिया गया है किसानों को। और ये सीड जो दिया गया है, और इसको अभी मेरे गांव में प्रॉपर 7 से 8 किसान लगाए हुए हैं। और मैं ये फसल देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि इसका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, जिससे आगामी आने वाले समय में इसको अभी 7 से 8 किसान लगाए हुए हैं। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गांव में प्रॉपर एरिया के हिसाब से हम आकलन करें तो आने वाली फसल में हमें एहसास हो रहा है कि 25 से 30 किसान यहाँ लगाएंगे। और सबसे अच्छा हमको ये है कि हमारे यहाँ जो कृषि सखी दीदी जो हैं,
अनीता बघेल, जो हम किसानों को के साथ निरंतर मतलब संवाद करती हैं, जो भी योजना आता है उसको बताती हैं, जिससे हमारे यहाँ के किसान काफ़ी प्रोत्साहित हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो पारंपरिक खेती गेहूँ वगैरह करते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा लगता है, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा लगता है, और ये जो फसल है, ये कम से कम दिन वाली फसल है। 90 से 100 दिन में ये लगभग तैयार हो जाती है, ऐसा मालूम हो रहा है। तो उसमें हमें ज़्यादा 120 से 30 दिन लगता है गेहूँ में, और पानी ज़्यादा लगता है, 4 से 5 पानी, और उसमें फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा लगता है, और इसमें कोई 0% फर्टिलाइज़र अभी तो ऐसे किसान इसमें डाला भी नहीं है, और फसल अच्छा दिख रहा है। तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस खेती को करेंगे, और हम देख कर के, हम तो अभी लगाए नहीं हैं, लेकिन हम भी इस फसल को देख के प्रोत्साहित हैं, और हम आने वाले समय में इस फसल को लगाएंगे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं किसान अब ये चाहते हैं कि परंपरागत खेती को छोड़कर जो आधुनिक खेती है उसको उसकी तरफ रुख किया जाए। हमारे साथ कृषि विभाग के प्रबंधक हैं, हम इनसे ही जानना चाहेंगे। आप विजिट करते हैं क्षेत्र में, अभी जो किसान चिया सीड्स की खेती कर रहे हैं, कितने किसान हैं और कब से कर रहे हैं और क्या फायदा है इसका? इस साल मंडला जिले में स्पेशल ये RKY योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट मिला था, तो 2000 एकड़ में प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन हमारे नारायणगंज विकास खंड के ये बमनी क्लस्टर है, ये नेचुरल फार्मिंग का एक क्लस्टर भी हमारा, जहाँ 125 किसान हमारे प्राकृतिक खेती में जुड़े हैं। जैसे भैया ने भी बताया कि कृषि सखी हमारी बहुत अच्छी यहाँ की एक्टिव है, और उन्होंने यहाँ पे 10 किसानों को तैयार किया, और वो 10 किसानों ने इस फसल में जो है बुआई करे तो उन्होंने रासायन का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि चिया एक हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली क्रॉप भी है। इसका सीड रेट बहुत कम है, 1 किलो बीज 1 एकड़ में हो जाता है, और प्राकृतिक रूप से करने में आप देख रहे हैं फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ है, और इसका मार्केट बहुत अच्छा है। हमारे किसान भाई इस बार 10 एकड़ में लगाए हैं। हमने उनकी जुबानी सुनी कि वो इस फसल को, जो परंपरागत खेती कर रहे हैं पुराने उससे अपने गेहूं, तो उसकी जगह परिवर्तित करने में वो तैयार हो रहा है। मतलब नेक्स्ट हमारा अगला जो साल रहेगा वो इस फसल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिले में लगभग 2000 एकड़ में हमने चिया का प्रोजेक्ट लिया था, जिसमें ये जो बमनी ग्राम है, यहाँ पर लगभग 10 एकड़ में किसानों के द्वारा चिया की खेती की जा रही है, और उनके द्वारा इस फसल को लगाया गया है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि किसान परंपरागत पुरानी विधि से जो धान है, गेहूं है, जो पुरानी फसलें हैं, उन्हीं को लगाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार इन्होंने नया नवाचार के रूप में आत्मा योजना अंतर्गत RKY प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट में रुचि ली और इस फसल को लगाया, जिससे उनको लागत में भी कमी आई, और फिर इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बारे में भी पता चला, और इसको हम एक सुपर फूड के रूप में भी जानते हैं चिया को। और जैसा कि हम जानते हैं कि चिया का यदि हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें हार्ट की जो बीमारियां हैं उससे भी निजात मिलेगी, और फिर जो डायबिटीज़ है उन सब के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड उपलब्धता होती है इसमें। तो इस तरीके से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इसमें हमें अधिक मुनाफा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा है। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान फसल तो उगा लेते हैं, जब विक्रय का समय आता है तो उसमें किसानों की कैसे मदद होगी, कहाँ बिकेंगे, एक चिंता का विषय है। जैसा कि हमने अभी बताया आपको, बमनी में लगभग 10 एकड़ में किसानों ने इस फसल को लगाया है। जैसे जैसे इनके जो इस और भी किसान इस फसल को लगाने के लिए रुचि ले रहे हैं, जब इनकी उत्पादन में वृद्धि होगी और फिर रकबा बढ़ेगा, तो निश्चित ही इसमें हम लोगों को, मतलब अभी तो विभाग के द्वारा ही और FPOs के माध्यम से इस फसल को जो इसका जो बीज है वो हम लोगों के द्वारा लेकर खरीदा जा रहा है, और बाद में इसको नीमच मंडी में हम लोगों का प्लान है पहुंचाने का, यदि अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है तो। और आने वाले समय में निश्चित ही इसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। किसान है वो प्रोत्साहित हो रहे हैं कि इसकी तरफ रुख अपनाया जाए, क्योंकि इसका जो खेती करने का फायदा है कहीं ना कहीं अब जाहिर तौर पर किसानों को अच्छा फायदा देगा। देवेंद्र चौधरी, IBC 24 मंडला।